जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जहानाबाद जिले स्थित घोसी विधानसभा सीट का क्या है हाल, क्या होने जा रहा है, कौन होगा उम्मीदवार महागठबंधन के साइड और कौन होगा उम्मीदवार एनडीए के साइड, ये तो बताएंगे ही। और क्योंकि क्लियर नाम आ गया हमारे पास, तो क्लियर कट जो है हम नाम ले लेंगे और दावेदारों के नाम भी जो है वो बता देंगे, लेकिन जातीय समीकरण भी आपको बताएंगे और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जो है वो बताएंगे। घोसी का मतलब आप कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन घोसी का मतलब सियासी रूप से जगदीश शर्मा होता है। क्यों होता है यही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं घोसी विधानसभा रिजल्ट 2020। CPI-ML के जो है रामबली यादव जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। उन्हें वोट आता है 74,712 और जेडीयू के उम्मीदवार रहते हैं राहुल शर्मा। उन्हें वोट आता है 57,369 और जीत का अंतर जो है 17,333 वोटों का जो है वो रहता है, यानी कि अच्छी मार्जिन से जो है वो लेफ्ट पार्टी जो है इस सीट को जो है वो विन करती है। घोसी विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चला रहे हैं और हम जब भी किसी वीडियो में विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चलाते हैं तो वहाँ से चलाते हैं जहाँ से आज के टाइम में भी वो रेलेवेंट हो। तो आज हम शुरुआत करेंगे 1977 से। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं जगदीश शर्मा और इस विधानसभा सीट से जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद 1980 में बीजेपी के टिकट पर जगदीश शर्मा घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 1985, 1990, 1995 में जगदीश शर्मा जो है वो घोसी विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। साल 2000 में जगदीश शर्मा जीत जाते हैं। फिर साल 2005 में जगदीश शर्मा निर्दलीय लड़ते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद साल 2005 में फिर बाद वाले 5 में उसमें जगदीश शर्मा चुनाव लड़ते हैं जदयू के टिकट पर और चुनाव जीत जाते हैं। साल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। एक फरवरी महीने में हुआ था और दूसरा नवंबर महीने में। जब फरवरी महीने में जब चुनाव हुआ था तो जगदीश शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जब अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में चुनाव हुआ था तो जगदीश शर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट पर जो है वो चुनाव जो है वो लड़े थे। उसके बाद जो है साल 2009 में जगदीश शर्मा की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ती है निर्दलीय और जीत जाती हैं इस विधानसभा सीट से। उपचुनाव होते हैं। क्यों होते हैं उपचुनाव? उपचुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि जगदीश शर्मा को जो है वो सांसद बन जाते हैं और सो सीट खाली हो जाती है। सो उनकी पत्नी शांति शर्मा जो है वो चुनाव लड़ती है साल 2009 में। उसके बाद आता है साल 2010 बिहार विधानसभा चुनाव। गोल्डन एरा ऑफ नीतीश कुमार का आता है क्योंकि सियासी रूप से नीतीश सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा पहलवान और सबसे ज़्यादा पावर जो है उनके पास साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आया था। उस साल 2010 में राहुल शर्मा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं घोसी विधानसभा सीट से और जीत जाते हैं। राहुल शर्मा कौन? राहुल शर्मा जगदीश शर्मा के बेटे। उसके बाद आता है साल 2015। कृष्ण नंदन वर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। साल 2015 में राहुल शर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट से चुनाव क्यों नहीं लड़े थे, तो वो उस वक्त जो घोसी के लोग हैं वो जानते होंगे, जो बाहर के उनके लिए बता दें। साल 2015 में बिहार में जो है वो सियासी जो एक तरह से कह सकते हैं भूगोल बिल्कुल बदला हुआ था। महागठबंधन में जो है वो जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और राहुल शर्मा जो है वो जेडीयू से टूटकर हम पार्टी बनी थी और राहुल शर्मा जो है वो जीतन राम मांझी की साइड यानी कि हम पार्टी के साइड थे, यानी कि एनडीए के साइड थे और वो चुनाव भी लड़े थे। लेकिन इस चुनाव में कृष्ण नंदन वर्मा की जो है वो जीत होती है। अब फिर आता है साल 2020। साल 2020 में जो है ये सीट लेफ्ट पार्टी को जाती है। महागठबंधन में रामबली यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और इस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इस विधानसभा साल 2020 में जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं राहुल शर्मा। अब 2025 में
कौन बनेगा विधायक। अब जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, जहां वोट पड़ेगा वही बनेंगे विधायक। लेकिन अब बताते हैं आपको घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता क्या है। जहानाबाद जिले में आता है घोसी विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, उन्हीं में से एक है घोसी विधानसभा सीट। घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण ये कहता है कि यादव समाज के लोग जो हैं वो करीब 65,000 जो है वो वोटर्स के रूप में उनकी आबादी है। भूमियार समाज के लोग जो हैं यहाँ पर 60,000 के करीब उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है, यानी मतदाता के रूप में है। मुसलमान की आबादी जो है वो 15,000 के करीब है। कोरी कुर्मी को मिला दे तो 25,000 के करीब है। अति पिछड़ा 80,000 के करीब है। हरिजन 40,000 के करीब है। मांझी समाज के लोग 8,000 के करीब है। रविदास 10,000 के करीब है। पासवान समाज के वोट जो हैं वो 15,000 के करीब हैं। घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण जो हम आपको बता रहे हैं वो लमसम आंकड़ा है। जब भी हम किसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बताते हैं तो कैसे बताते हैं, हमारे पास कहाँ से आते हैं ये आंकड़े। जो लोग चुनाव पहले पूर्व में लड़ चुके हैं उनसे जो है हम टेलीफोनिक बातचीत करते हैं, पूछते हैं, वो जो जानकारी देते हैं, फिर वहाँ के पत्रकार से भी, हम स्थानीय पत्रकारों से भी बात करते हैं, वो जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से जो है हम किसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण तैयार करते हैं। कुछ आगे पीछे हो सकता है, अभी तो एग्जैक्ट डाटा तो अभी इलेक्शन कमीशन के भी पास नहीं है। चलिए अब आगे हमने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बता दी,